Hello, my dear students. If you remember, we spoke about this little effect Photoelectric effect. called photoelectric He said effect. the light interacts Yes. with matter. When the light of suitable Light frequency interacts with matter incident on a as metal concentrated surface, bundles of the energy, electrons are rather emitted than the by energy metal. spread over hygiene types This of phenomenon is wavefront. called as photoelectric Even under the effect. weak radiation, an electron absorbs photons energy in single collision. कि लाइट इंटरैक्ट करती है मैटर से बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, ना कि हाइजीन्स के वेव फ्रंट के फॉर्म में. अगर रेडिएशन कम भी हो, वीक भी हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फोटोन की सारी एनर्जी एक ही कोलिजन में एब्जॉर्ब कर लेता है. सो सी हियर, ये आपकी हो गई मेटल सरफेस. देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल, दे आर फ्रीली मूविंग इनसाइड इट. जैसे ही लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी है, और इनकी एनर्जी भी हमें पता है. ये जैसे ही फोटोन हिट करता है सरफेस से, जो इलेक्ट्रॉन है ये सारी एनर्जी फर्स्ट कोलिजन में एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो फोटोन होता है वहाँ से वो ख़त्म हो जाता है पूरी एनर्जी देके, और इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी के साथ सरफेस से बाहर निकल जाता है. क्लियर? दिस happens in single collision. Complete energy of the photon is absorbed by the electron. Okay, now see the next point. But the rate of incident of photon in dim light being less, the chances of such absorption diminish, and consequently the photoelectric current diminish. However, a photoelectron is emitted as soon as a photon is added. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस के अंदर मौजूद है आपके. यहाँ डिम लाइट और आप इंटेंस लाइट के लिए देखिए कि अगर सेम मेटल की सरफेस है आपके पास विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन इट, अगर लाइट डिम हो जा रही है, इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग टुवर्ड्स द सरफेस इज लेस. अब लेस फोटोन आ रहे हैं तो क्या होता, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, राइट, और लेस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होंगे, और लेस इलेक्ट्रॉन्स अगर इमिट होने लगे तो फोटो करंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी लेस हो जाएगा. ठीक है. यहाँ दूसरी तरफ अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है लाइट की, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है, तो more absorption will take place, more number of photon will absorb the energy, and more photoelectron will be there to produce the current. Okay, so in this case the photo current will be higher. ठीक है. Now see the next point. When a photon of ultraviolet radiation arrives at metal surface and collides with an electron, it gives all of its energy h nu to the electron. The energy is gained by the electron, and the number of photon and the photon no longer exists. ये तो हमने देखा अभी कि सारी की सारी जो एनर्जी है वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी इलेक्ट्रॉन में, और वो जो इलेक्ट्रॉन था जो कि खुद एनर्जी था, वो जो दे चुका है एनर्जी, वो अब वहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. सी द नेक्स्ट पॉइंट. इफ़ द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द इमीटर प्लेट, देन द इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड इफ एंड ओनली इफ द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन अ और इक्वल टू द वर्क फंक्शन. अब यहाँ एक मिस्टेक ये हुई है कि हमारा वर्क फंक्शन है, ऐसे बताते हैं हम फाई से, तो इनका बताना है कि वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ इमीटर प्लेट ये डिफरेंट होता है डिफरेंट के लिए. अगर एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन इज मोर और इक्वल टू द वर्क फंक्शन, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एच न्यू
अगर आने वाली एनर्जी जो एच न्यू हम इसे दे रहे हैं, ये एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इमिट होंगे, ठीक है। Thus, a minimum or a threshold frequency is required to eject the electron from the metal surface. If V or the incident frequency is less than the threshold, यहाँ देखिए incident frequency is less than the threshold, the photon will not be have enough energy to liberate an electron. As a result, no electron will be ejected. However, the incident radiation is. However, the intense radiation ray, similarly, if nu is greater than nu naught, then the energy will always be sufficient to eject an electron, however small the incident intensity is. अब यहाँ उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकलने के लिए ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, वो ताकत जो उसे अंदर खींच के रखे हुए है। अंदर खींच के रखने वाली ताकत कौन सी हुई? वर्क फंक्शन हुई, राइट। तो वर्क फंक्शन से ज़्यादा अगर ताकत रही तो वो बाहर निकलेगा, नहीं तो सारी ताकत उसकी वर्क फंक्शन से लड़ने में चले जाएंगी और विदाउट कोई एनर्जी वो मेटल के बाहर निकलेगा, ठीक है। ये दूसरी वाली लास्ट पॉइंट में वो बता रहे हैं कि मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होगी तो वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी वहाँ पे नहीं रहेगा। लेकिन लाइट की इंटेंसिटी कम है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, लाइट डिम है लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा अगर है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट होना ही होना है, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। द एनर्जी इज गिवन बाय द फोटोन टू द इलेक्ट्रॉन as soon as the radiation is incident on the surface. The exchange of energy between the photon and the electron is instantaneous. Clear? Hence, there is no time lag between the incidence of light and the emission of electron. Also, when the incident radiation is stopped, there are no photons to transfer the energy to the electron. Hence, the photo emission stopped immediately. According to Einstein proposition, if the intensity of incident radiation for a given wavelength is increased, there will be an increase in the number of energy quanta or the photon incident on the unit area in unit time, the energy of each quantum being the same. यहाँ पे करेक्शन है थोड़ा सा, h nu है और ये hc by lambda है, okay. See, therefore the larger intensity radiation will knock of more number of electrons from the surface and hence the current will be larger if nu is less than nu naught. Conversely, lower intensity implies less number of incident photon, hence less number of ejected electrons and therefore less number of photoelectric current. Once the electron is emitted from the surface, if they collide to the once the electrons is emitted from the surface, if the collector is at high potential, then the emitter, the electric field will be accelerate the electron towards the collector. Higher is the accelerating potential, more will be the number of electrons reaching to the collector. Hence, the photocurrent increases with the accelerating potential initially. तो ये आपकी उनका ये बताना है कि इमीटर प्लेट और ये आपकी कलेक्टर प्लेट, ये ज़्यादा नेगेटिव है और ये ज़्यादा पॉजिटिव है। ये इमीटर आ गई आपकी, ये कलेक्टर आ गई। तो जब लाइट आप इन थ्रेशोल्ड के ऊपर की फ्रीक्वेंसी के साथ अब आप लाइट फॉर्म ऑफ क्वांटास यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं, तो ये जब जाके यहाँ इंसिडेंट हुए तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गए। तो जब ज़्यादा ये पोटेंशियल होगा दोनों के बीच का, द फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स विल बी मोर, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी ज़्यादा तेज़ी से दे विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट
और अगर यहाँ मीटर जुड़ा हुआ है इस सर्किट में तो इट विल शो मोर डिफ्लेक्शन, करंट की वैल्यू भी यहाँ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीजिंग The remaining part we will see tomorrow.